नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पेंटम M6518 जो प्रिंटर यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको डिसअसेंबल कैसे करना है। तो मैंने एक वीडियो डाला था कि पेपर जैम के ऊपर, पेंटम प्रिंटर में जो पेपर जैम होता है उसको कैसे आप बिना डिसअसेंबल किए आप रिपेयर कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल के रखा हुआ है। तो उस वीडियो के बाद मुझे बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि आप डिसअसेंबल करके दिखाइए, क्योंकि बहुत जगह पे ये वाला प्रिंटर अभी सप्लाई हो चुका है और इसका वीडियो भी ज़्यादा नहीं है यूट्यूब में। तो डिसअसेंबल कैसे किया जाए इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही आसान है। दूसरा प्रिंटर जो होता है डिसअसेंबल करना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, हर किसी को आता नहीं है। लेकिन आप अगर ये वाला वीडियो लास्ट तक देख लोगे तो आप इजीली इस प्रिंटर को डिसअसेंबल कर सकते हो। तो यहाँ पे जो प्रिंटर आपको दिख रहा है इसमें कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इस वीडियो में आपको कैसे डिसअसेंबल किया जाता है वही वाला आपको यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसको ऑफ कर देंगे और पेपर यहाँ पे रखा हुआ है ट्रे में, पेपर को भी यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए इस प्रिंटर को डिसअसेंबल करने के लिए आपको पीछे दो स्क्रू मिलेगा, पीछे दो स्क्रू मिलेगा। इस स्क्रू को आपको खोल लेना है एट फास्ट। तो चलिए इसको खोल लेते हैं। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हो नया प्रिंटर है। देखिए दो स्क्रू खोलने से ही मतलब प्रिंटर डिसअसेंबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे देखिए डिसअसेंबल करने के लिए आपको यहाँ पे दो लॉक मिलेगा, लॉक को आपको यहाँ से खोलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लॉक है। देखिए इनकेस आपका पेपर अगर अंदर फंस जाता है उस केस में आपको खोलना पड़ सकता है। तो देखिए पीछे का जो पार्ट है उसको आप निकाल लीजिए पहले, और उसके बाद जो साइड का जो कवर है, साइड का कवर भी लॉक से लगा होता है। यहाँ से देखिए यहाँ पे लॉक होता है। यहाँ पे लॉक है। तो देखिए बहुत ही आसानी से मतलब आप खोल सकते हो इस लॉक को। देखिए जस्ट आपको लॉक खोलना है तो आपको साइड का जो कवर है वो निकल के आ जाएगा। इस तरफ भी ऐसा ही है।
मतलब आप हाथ से ही खोल सकते हो, इतना आसान है। देखिए देखिए यहाँ पे लॉक है, यहाँ पे लॉक है, तो ऐसे ही आप खोल सकते हो। देखिए पूरा जो प्रिंटर है आपको रिपेयर अगर करना है तो आप आसानी से यहाँ तक ही आप रिपेयर कर सकते हो। देखिए पेपर सेंसर पीछे होता है, पेपर सेंसर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से ही आप कर सकते हो। अगर मैग्नेट रोलर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ पे लगा हुआ है। अगर यूएसबी बोर्ड का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ से आप आसान से कर सकते हो। और देखिए राइट साइड में जो है आपका यहाँ पे मेन बोर्ड लगा हुआ है। मेन बोर्ड में अगर कुछ काम करना है, कुछ भी चेंजेस करना है तो आप यहाँ से बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और देखिए यहाँ पे लेफ्ट तरफ आपको गियर भी मिलेगा, मेन गियर भी मिलेगा, तो यहाँ से आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। और जहाँ तक स्कैनर खोलने की बात है, स्कैनर देखिए बहुत ही इजी है स्कैनर खोलना। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोग अगर पूरा प्रिंटर को खोलना चाहे तो बहुत ही आसान से खोल सकते हो। तो स्कैनर खोलने के लिए यहाँ पे 2 स्क्रू आपको मिलेगा। देखिए अभी जो है स्कैनर आप ऐसे बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, आपको शायद दिख रहा है। और स्कैनर खोलने के बाद टॉप का कवर अगर खोलना चाहते हो तो वो भी आपको आराम से, आपको यहाँ पे 2-3 स्क्रू मिलेगा, 4। देखिए यहाँ पे 4 स्क्रू मिलेगा। देखिए दाएं तरफ 2 और बाएं तरफ 2, 4 स्क्रू खोलने से ही आपका पूरा प्रिंटर का ऊपर का पोर्शन भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे ही आप बहुत ही आसानी से प्रिंटर को डिसअसेंबल कर सकते हो। तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आप कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है। और फ़ोन का कवर भी आराम से निकल जाएगा। सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई वायर वगैरह नहीं है कनेक्शन के लिए, डायरेक्ट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे। तो बोर्ड के साथ आपको खोलना है, तो बोर्ड जब खोलना है इस वायर को आप खोल लीजिएगा पहले, जो कि मेन बोर्ड के साथ लगा हुआ है। इस वायर को यहाँ से खोल के आप फ़ोन कवर भी आराम से, लॉक बना हुआ है नीचे, लॉक से आप खोल सकते हो। लेकिन फ़ोन कवर खोलने के लिए आपको ऊपर का कवर खोलना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको अगर स्कैनर रिपेयर करना है तभी जाके आपको ये वाला पोर्शन खोलना है। अदरवाइज़ आप अगर मेन बोर्ड में या यूएसबी बोर्ड में काम करना चाहते हो तो आराम से आपका इतना तक ही खोलने से आपका काम बन जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों कीजिएगा। कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में डालिए क्या दिक्कत हो रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर देना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।